अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम 203 विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके जी पास पेपर 2015 का जो है, और इस वीडियो के अंदर हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास पेपर कॉम 203 2015 के। इसमें टोटल आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, कोई चॉइस नहीं है, 10 के 10 आपने अटेम्प्ट करने हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा सेम यूज़र नेम के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल का मेरा पेज भी है, और इसके साथ जो है फेसबुक पेज है, तो इसको भी लाजमी फॉलो करें। तो सेम जो है आप यूज़र नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना पहला शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर। सो सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम वायोलेट वन और मोर ग्रामर रूल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, तो जब आप उन रूल को वायोलेट करते हैं, कोई उसका रूल तोड़ते हैं, तो उससे जो एरर आता है उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब कंप्यूटर चूंकि एक डल मशीन है, उसको खुद से कुछ नहीं पता, आप जो उसको बताते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। तो कंप्यूटर को आपने कुछ रूल्स बताए होते हैं, जिस तरह से कि आप कोई इवेंट प्लान करते हैं, तो आपने उस इवेंट के लिए जो मैनेजमेंट की टीम है वो बाहर से हायर की है, और उनको आपने कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं। वो आपके ज़ाती रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं पहचानते। तो मोस्टली दोस्तों और रिश्तेदारों की आदत होती है कि वो मर्जी से मनमानी करते हैं, और उन्होंने इवेंट्स के ऊपर कोई ना कोई तमाशा बनाना ही होता है, क्योंकि उनको सुकून नहीं आता। तो फिर आपने तो बाहर की टीम हायर की है, उनको तो नहीं पता फलां आपकी मामी है, फलां आपकी फूफी है, वो आएंगे और उनको आपने रूल बताया जी यहाँ से जो है आप इधर जो है वो मेटल डिटेक्टर है, तो मेक श्योर करें कि कोई भी मेटल की चीज़ अंदर ना जाए, या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो अंदर नहीं जानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो जो टीम होती है वहाँ पे जो दरवाजे पे चेकिंग कर रही है, और वो देखती है मामी या फूफी के बावजूद वो उनको अंदर नहीं आने देगी, और वो हंगामा मच जाएगा और चीज़ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो सिंटैक्स एरर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताया कि यहाँ पे कॉमा आना है, यहाँ पे फुल स्टॉप आना है, यहाँ पे जो है वो कोटेशन मार्क आना है, यहाँ पर सेमी कॉलन आना है, आपने वो चीज़ें बताई होती हैं। तो अगर तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं लिखते तो वो एरर आ जाता है और वो प्रोग्राम नहीं चलता। तो इसको हम कहते हैं कि सिंटैक्स एरर। दूसरा हमारे पास आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कहते हैं कि व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो अ फॉल्टी प्रोग्राम एल्गोरिदम। जब कोई प्रोग्राम जो है वो गलत एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास लॉजिकल एरर है। द ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट द लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर को पकड़ा नहीं जाता। देयर इज नो एरर मैसेज इज रिपोर्टेड फ्रॉम द ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर भी नहीं बताता कि जो है वो लॉजिक जो है वो लॉजिकल एरर आ चुका है, मैसेज उसका बिल्कुल नहीं आता। सिंटैक्स एरर में तो प्रोग्राम रुक जाता है, वो चलता ही नहीं है, आपको आउटपुट नहीं देता, लेकिन लॉजिकल एरर आपको आउटपुट दे देता है। अब मसलन एक गेस्ट की लिस्ट है, और आपने वर्बल कह दिया यार हमारे दोस्त आ रहे हैं, तो इस नाम का भी उसमें, तो उन दोस्तों की लिस्ट में कोई बंदा आता है और वो कोई गलत नाम बता के अंदर आ जाता है। तो अब आपने तो वो नाम देखा ना, चाह यार ये नाम तो लिस्ट में है, आपने शक्लें तो नहीं देखी ना। तो वो अंदर बंदा तो आया, क्यों आया, आपने आने क्यों दिया गेट से? रीजन यार ये गेस्ट की लिस्ट है, जब ये गेस्ट आ जाए तो आप इनको अंदर आने दो। और वो आपकी बाहर की टीम है जो इवेंट मैनेजमेंट की है, वो तो किसी को जानती भी नहीं है, तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते, क्यों? उनका नाम लिस्ट में है। सो इस वजह से लॉजिकल एरर इसी को कहते हैं। आपने एक फॉर्मूला लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आपने लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आपने लिखा गलत है, लेकिन जो देखा जाए उसका मेथड में, तो वो तो कैलकुलेटर या वो सॉफ्टवेयर उसको देखेगा, अच्छा पहले ए और बी को माइनस कर दो, फिर ए और बी को प्लस कर दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके अकॉर्डिंग करके आपको आंसर दे देगा। बेसिकली आपने फॉर्मूला गलत लिखा, आंसर ठीक आया, आपको पता नहीं चला। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि लॉजिकल एरर आया? जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा,
वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो उसकी बेस पर आप कहेंगे यार कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह से आप लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है whose value can be changed during the program execution is called variable। यानी ऐसा एक क्वांटिटी है कि जिसकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप वेरिएबल कहते हैं। एंड इट्स अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यानी कि आपकी मेमोरी के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो कोई एक लोकेशन है, उसके ऊपर एक लेबल लगा है, एक नेम लगा है, और वो किस लिए हम यूज कर रहे हैं कि इट इज यूज टू स्टोर अ प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एक तो जो प्रोग्राम में डेटा इनपुट करवा रहे हैं वो भी वेरिएबल में आप स्टोर करवा रहे हैं, और फिर जो आप कंप्यूटेशनल कोई फॉर्मूला आपने लिखा हुआ, कैलकुलेशन हो रही है, उसका एक रिजल्ट आया प्रोग्राम के चलते हुए एग्जीक्यूशन के दरमियान, तो वो भी आपने उस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। विजुअल बेसिक के अंदर आप किस तरह से वेरिएबल्स बनाते हैं? डिम, फिर वेरिएबल नेम, फिर एज, और फिर इंटीजर, या ये डेटा टाइप है। अब यहाँ पर एज और इंटीजर इन दो जगह पर आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ये जो एज है, नीचे रेडियस है, ये स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी की चीज़ लिखते हैं। लेकिन जो इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग है ना, ये आप अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं सिलेक्ट लिखते, बल्कि आपको एक सिलेक्शन दी जाती है चीज़ों की, उनमें से कोई एक रेलेवेंट आपने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसमें ये आपके पास ऑप्शन होती है। तो इस तरह से आप वेरिएबल बनाते हैं। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है? कॉम्बो बॉक्स जो है ये कंट्रोल को हम यूज करते हैं थ्रू डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स। यानी बहुत सारी आइटम्स की आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी हो, यानी आपका आता है कि सिलेक्ट योर सिटी, और आप उस पर क्लिक करते हैं और सारे सिटीज की लिस्ट होती है, आपने उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम उसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स इन विच द यूजर एंटर एन आइटम एंड अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विच द यूजर सिलेक्ट एन आइटम। ठीक है, और ये यहाँ पर ये बना होता है, ये आप इस वक्त मेरे माउस को देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको हम कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन? कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है ये ज्वाइन करता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक सिंगल स्ट्रिंग्स के अंदर, यानी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप उनको जोड़कर एक ही कंप्लीट चीज बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंकैटिनेशन। अब ये जो कंकैटिनेशन है, इसके लिए आप दो सिंबल्स यूज करते हैं, प्लस का सिंबल भी यूज करते हैं और ये एंड का सिंबल भी यूज करते हैं। ठीक है, सो बोथ कैरी आउट बेसिक कंकैटिनेशन ऑपरेशंस। दोनों सिंबल जो है वो बेसिक कंकैटिनेशन ऑपरेटर लेते हैं। अब ये मैंने डिम एक्स एज इंटीजर, डिम वाई एज इंटीजर लिखा। अब ये एच यू डबल एस ए आई एन एस ए जे आई डी, मेरा नाम था हुसैन साजिद, मैंने इसको तीन पार्ट्स में अलग अलग कर दिया। अब तीन अलग अलग स्ट्रिंग्स है, इनको आपस में जोड़ना है, तो ये बीच में एंड लगाएं या प्लस लगाएं, ये उसको कंकैटिनेट कर देगा, और रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? हुसैन साजिद। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये जो विजुअल बेसिक का हमने जो लेक्चर 1 आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ, उसके अंदर मैंने बड़े डीपली एक्सप्लेन किया है, यहाँ मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है that convert the instruction of high level language into machine language as a whole. The compiler checks each statement and generate a machine instruction। मशीन इंस्ट्रक्शन को वो जनरेट करता है हर स्टेटमेंट को चेक करके, और कंपाइलर आल्सो चेक्स द सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। और अगर तो वहाँ पे एरर होगा तो क्या होगा? सोर्स कोड कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट इज कंटेनिंग सम काइंड ऑफ एरर। यानी आपने 15 लाइन का कोड लिखा है, तो वो उसको एज अ होल ट्रांसलेट करेगा, वो वन बाय वन हर एक लाइन को चेक करेगा, 15 की 15 लाइनों पे लिखी हर एक इंस्ट्रक्शंस को, और देखेगा क्या कहीं पर कोई सिंटैक्स एरर है, क्या कहीं पर कोई ऐसा एरर है जो मुझे प्रॉब्लम कर सकता है। उसमें अगर एरर हो तो आपको वहीं पे रोक देगा, भाई इसमें मसला है तो इसको ठीक करें, तो आप उसको चेक करते हैं, और आपको जहाँ पे मसला नज़र आता है आप उसको करेक्ट कर लेते हैं। और अगर उसमें एरर होता है तो फिर क्या होता है? सोर्स कोड आप उसे कंपाइल नहीं कर सकते अगर वहाँ पर कोई भी एरर मिल जाता है। दूसरी इसी तरह की कैटेगरी को हम इंटरप्रेटर का नाम देते हैं। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। अच्छा, मजे की बात है, दोनों को हम ट्रांसलेटर कहते हैं, या आपने याद रखना है। तो वन स्टेटमेंट एट अ टाइम जो है वो इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करता है, एंड इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट
एंड बिफोर ट्रांसलेट, और वो हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाने से पहले वो पहली स्टेटमेंट को पढ़ेगा और उसको ठीक करेगा। इफ देयर इज एन एरर इन दिस स्टेटमेंट इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग एंड डिस्प्ले एरर, यानी जिस लाइन में उसको एरर मिलेगा वो वहीं पे रुक जाएगा, और अगर उसको एरर नहीं मिलता तो वो चलता जाता है। द मेन एडवांटेज इज दैट एरर कैन फाउंड इमीडिएटली एंड करेक्टेड इजीली। इसका बेनिफिट क्या है कि ये आपको एरर जल्दी मिल जाता है और आप जल्दी इसको ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम एज अ होल बात करें कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के डिफरेंस की, तो कंपाइलर 15 लाइनों का कोड है, वो 15 की 15 लाइनें चेक करके बताता है जिसमें एरर है इसको ठीक करो। इंटरप्रेटर कहता है अच्छा 10वीं लाइन में एरर है, वो पहली 9 लाइनें ठीक चला देगा, 10वीं लाइन पे वो रुक जाएगा, भाई इधर एरर है तो इतना आपको पता है कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पे रुका है। लेकिन कंपाइलर में आप ये नहीं कह सकते, वो आपको थॉरली चेक करना पड़ता है। तो ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जी। सो अच्छा, हमारे इस इन वीडियोस को अब हमें कुछ लोग स्पॉन्सर्स भी कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो है वो स्पॉन्सर कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है जी। और इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है वो यूज़र नेम जो है वो AI कम्युनिटी पाकिस्तान है। आप प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, और इनका जो है वो पेज जो है इंस्टाग्राम का, ये देखें कि AI कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाजमी आप फॉलो कीजिएगा और इनको सपोर्ट करें, और इसके साथ आप भी अगर AI के अंदर आप भी अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, और आप जो है वो इसको लाजमी फॉलो करें, और इनके जो आगे इवेंट्स वगैरह सेमिनार्स आ रहे हैं तो इनके साथ कनेक्टेड रहिए। सेम इनका फेसबुक पेज भी है AI कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, ये आपका सेम यूज़र नेम है AI कम्युनिटी पाकिस्तान फेसबुक पर भी, और AI कम्युनिटी पाकिस्तान इंस्टाग्राम पर भी। तो इसको दोनों को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा, इनके पेजेस को, फेसबुक पेज भी और इनका जो है वो इंस्टाग्राम का जो पेज है इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। और हमारे स्पॉन्सर हैं चूँकि, ठीक है, और इसमें वो काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं इन वीडियोस को बनाने में, इसका कंटेंट प्रिपेयर करवाने में, ये हमें काफ़ी अभी सपोर्ट कर रही है इनकी टीम। तो आप लाजमी इसको कीजिएगा, क्योंकि एक बंदा आपके लिए अगर स्ट्रगल कर रहा है तो आपका भी फर्क बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इन रिटर्न उसको चीज़ों में फेवर दें। सो हम डिस्कस कर रहे थे जी विजुअल प्रोग्रामिंग। सो उसके ऊपर बात करते हैं फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास छठा क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्शन बटन्स? A radio button or option button is a graphical control element that allow the user to choose only one predefined set of mutually exclusive options। यानी ऑप्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं और म्यूचुअली वो एक्सक्लूसिव है, यानी एक दूसरे से सब चीज़ें डिफरेंट हैं, कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं करती। तो आपने उनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, और वीबी के अंदर हमारे पास जो रेडियो बटन्स होते हैं उनको आप ऑप्शन बटन्स का नाम देते हो। जिस तरह आप देखते हो ना, जेंडर होता है मेल या फीमेल पे आप सिलेक्ट करते हैं, मेल सिलेक्ट करते हैं तो फीमेल खुद ब खुद डी सिलेक्ट हो जाता है, और अगर आप फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो मेल जो है वो अनसिलेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह से ऑप्शंस बटन होते हैं हमारे पास, ये सिंगुलर प्रॉपर्टी होती है रेडियो बटन की, which makes it distinct from the check boxes where user can select and unselect any number of items। लेकिन ऑप्शन बटन जो रेडियो बटन है इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते। What are array controls? What are control arrays? So array is a set of variable that can store similar type of data। array एक set of variable है जो similar type of data को store कर सकता है। This set of variable consists of different memory locations। इसके अंदर different memory locations होती हैं। These memory locations are adjacent in memory and are indicated with the same name। ये जो memory locations हैं वो एडजस्टेंट होती हैं मेमोरी के अंदर, और सेम नेम के साथ आप उनको इंडिकेट करते हैं। ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर वन वैल्यू एंड इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द अरे। यानी ये क्या होता है कि आप अगर 10 स्टूडेंट्स के नाम आप बनाते हैं, 10 स्टूडेंट्स के लिए वेरिएबल्स, तो आप अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे, उनको याद रखना मुश्किल होता है। सो हम क्या करते हैं, नेम के नाम का एक ही वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर 10 पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं, और हर पोजीशन एक मेमोरी लोकेशन है, और वो साथ साथ की अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है, एक साथ आती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से कंसेक्टिव चीज़ें आती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट डज मीन बाय बिल्ट इन फंक्शन? सो अ बिल्ट इन फंक्शन इज अ
function that is already available in programming language, application or any other tool that can be accessed by end user. यानी कोई भी एक application है, programming language है, जो उसको इस्तेमाल करने वाले users हैं, जो उसके अंदर काम करने वाले हैं, उनको पहले से जो बने बनाए फंक्शंस मिलते हैं उस लैंग्वेज की तरफ से, उस एप्लीकेशन की तरफ से, उसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। मोस्ट लाइक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के, अगर आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो उसके अंदर भी सम फंक्शन जो पहले से बना बनाया होता है, तो आप जस्ट उसको कॉलम के सेल्स बताते हैं, रोज और कॉलम, वो खुद ब खुद उनको ऐड कर देता है, तो इसको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। What is the explicit declaration? So an explicit declaration is the appearance of an identifier. ये identifier की appearance होती है, like आप declare statement के साथ इसको बनाते हैं, और लेबल इसका एक प्रीफिक्स होता है डिक्लेयर का, और ये हमने स्टार्ट में जो वेरिएबल्स में डिस्कस भी किया था। डिक्लेयर स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेम, ठीक है। और लाइक आपने देखा था ना, डिक्लेयर एज एज इंटीजर, डिक्लेयर नेम एज स्ट्रिंग, डिक्लेयर डिस्टेंस एज अ फ्लोट, तो आप इस तरह से डिक्लेयर स्टेटमेंट के साथ चीज़ें बना रहे हैं, तो उसको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा इसका 2015 के पास पेपर का, कि व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स? कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। कोई एक स्पेसिफाइड कंडीशन होती है, उसकी बेस पर जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर डिटर्मिन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। और ये कब यूजफुल होते हैं? कि ये चेक करते हैं, यूजफुल होते हैं चेक करने में कि क्या कंडीशन ठीक है या गलत है। अगर कंडीशन ठीक है तो कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर गलत है तो वो स्किप हो जाता है। और तीन तरह के हम इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होता है, सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है, रेपिटेशन होता है। लेफ्ट साइड में व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं। और हमारे स्पॉन्सर्स का इंस्टाग्राम का पेज एआई कम्युनिटी पाकिस्तान, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। और सेम एआई कम्युनिटी पाकिस्तान आप फेसबुक पर लिखेंगे सो इसको भी सेम आपके पास आ जाएगा, तो इसको भी सपोर्ट करना ना भूलिएगा। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।